अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आसानी से चल सकें, नमाज आराम से पढ़ सकें और रोजमर्रा जिंदगी बगैर दर्द के गुजार सकें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नमाज पढ़ते वक्त या बैठ कर उठते हुए शदीद दर्द महसूस होता है। बाज मरीज कहते हैं कि सीढ़ियां उतरते वक्त घुटने जवाब दे जाते हैं। आज की इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की असल वजूहात, खतरनाक अलामात, घरेलू इलाज और होम्योपैथिक अद्वियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आजकल बहुत सारे लोग घुटनों के दर्द में मुब्तला हैं, लेकिन बहुत से लोग घुटनों के दर्द को सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात ये दर्द जिस्म के अंदर खामोशी से बढ़ने वाली ऐसी खराबी की अलामत होता है जो बाद में चलना फिरना तक मुश्किल बना देती है। कुछ लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए दर्द महसूस करते हैं, कुछ लोगों के घुटनों से आवाजें आती हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को करवट बदलते वक्त भी तकलीफ महसूस करते हैं। अगर शुरू में इस मसले को समझ लिया जाए तो घुटने काफी अरसे तक मजबूत रह सकते हैं, लेकिन अगर लापरवाही की जाए तो यही दर्द इंसान को बिस्तर तक महदूद कर देता है। आज की इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की असल वजूहात, खतरनाक अलामात, घरेलू इलाज और होम्योपैथिक अद्वियात और इन एहतियाती तदाबीर के बारे में जो आपके घुटनों को दोबारा मजबूत बनाने में मदद दे सकती हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि घुटने सिर्फ एक हड्डी नहीं बल्कि हड्डियों, जोड़ों को पकड़ने वाली रगों और पट्ठों का मजमूआ होते हैं। लेकिन इनमें से किसी एक हिस्से में कमजोरी आती है तो दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात वजन ज्यादा होने की वजह से घुटनों पर दबाव बढ़ जाता है। कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी वजह बनती है और कई बार जोड़ों की सोजश इंसान को आहिस्ता आहिस्ता माजूरी की तरफ ले जा सकती है। शुरू में सिर्फ हल्का सा दर्द महसूस होता है, लेकिन बाद में सोजन, अकड़ाव और चलने में दुश्वारी बढ़ने लगती है। कुछ लोगों के घुटनों में सुबह उठते वक्त ज्यादा दर्द होता है और चंद कदम चलने फिरने के बाद थोड़ी बेहतरी महसूस करते हैं। ये अक्सर जोड़ों की सोजश की अलामत हो सकती है। जबकि बाज ऐसे लोग होते हैं जिनको चलते चलते अचानक घुटनों में दर्द महसूस होने लगता है, जैसे अंदर कुछ फंस गया हो। ये घुटने की अंदरूनी हिस्से की खराबी होने की या चोट की तरफ इशारा करती है। अगर घुटने से टक टक की आवाजें आती हैं, सोजन हो या बार बार घुटना मुड़ जाए तो ये मामूली बात नहीं होती। बहुत से लोग दर्द कम करने के लिए सिर्फ दर्द की गोलियां इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वो असल वजह खत्म नहीं करते। वक्ती आराम जरूर मिल जाता है, मगर अंदरूनी खराबी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। इसीलिए जरूरी है कि इंसान अपनी रोजमर्रा आदत पर तवज्जो दे। ज्यादा देर बैठे रहना, वर्जिश ना करना, मुसलसल सीढ़ियां चढ़ना या वजन उठाना घुटनों को मजीद कमजोर बना सकता है। बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू तरीकों की जो घुटनों के दर्द में काफी फायदा देते हैं। सबसे पहले अपने वजन को काबू में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस्म का इजाफी वजन सीधा घुटनों पर दबाव डालता है। इसके अलावा नीम गर्म पानी से घुटनों की सिकाई करने से अकड़ाव कम हो जाता है। बाज लोग जैतून के तेल या सरसों के तेल से हल्की मालिश करते हैं, जिससे खून की रवानी बेहतर होती है। मेथी दाना, हल्दी और अदरक जैसी चीजें भी जिस्म में सोजश कम करती हैं। अगर हम होम्योपैथिक इलाज की बात करें तो मुख्तलिफ अलामात के मुताबिक मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल होती हैं। अगर दर्द हरकत करने के बाद कम और आराम के बाद ज्यादा हो तो मरीजों में रिस्टाक्स दवा दी जाती है। अगर सोजन और शदीद दर्द हो तो ब्रायूनिया दी जाती है, जबकि घुटनों में कमजोरी और आवाजें आने की सूरत में कलकेरिया फ्लोर या कलकेरिया कार्ब जैसी दवाएं भी बहुत फायदा देती हैं। लेकिन याद रखें, हर मरीज की अलामात मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए दवा भी मुख्तलिफ होती है। इसलिए खुद से दवा शुरू करने के बजाय किसी माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नमाज पढ़ते वक्त या बैठ कर उठते हुए शदीद दर्द महसूस होता है। बाज मरीज कहते हैं कि सीढ़ियां उतरते वक्त घुटने जवाब दे जाते हैं। ये अलामात इस बात की तरफ इशारा हो सकती है कि घुटनों की नरम हड्डी घिस रही है।
अगर इस मरहले पर एहतियात न की जाए तो बाद में घुटना तब्दील करवाने तक नौबत पहुंच जाती है। इसलिए शुरू के दर्द को कभी नजरअंदाज ना करें। वर्जिश भी घुटनों के दर्द के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हर वर्जिश मुनासिब नहीं होती। हल्की चहलकदमी, खिंचाव वाली वर्जिशें और जिस्मानी बहाली की वर्जिशें घुटनों के पट्टों को मजबूत बनाती हैं, जबकि अचानक दौड़ लगाना, ज्यादा कूदना या गलत वर्जिशें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमेशा ऐसी वर्जिश करें जो घुटनों पर कम दबाव डाले। ग़िज़ा का भी घुटनों की सेहत से गहरा ताल्लुक है। दूध, दही, अंडे, मछली और खुश्क मेवाजात कैल्शियम और विटामिन डी फराहम करते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, जबकि बाजारी मशरूबात, ज्यादा चिकनाई वाली अशिया और फास्ट फूड जिस्म में सोजश बढ़ा सकते हैं। पानी का मुनासिब इस्तेमाल भी जोड़ों को बेहतर रखने में मदद देता है। अगर घुटनों में अचानक शदीद सूजन हो जाए, बुखार के साथ दर्द हो या चलना तकरीबन नामुमकिन हो जाए तो फौरन होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि बाज़ औक़ात यूरिक एसिड जैसी बीमारियां भी घुटनों को मुतासर करती हैं। इसी तरह अगर घुटना बार बार मुड़ रहा हो या गिरने के बाद दर्द शुरू हुआ हो तो मुकम्मल जांच बहुत जरूरी है। याद रखें, घुटनों का दर्द सिर्फ उम्र रसीदा लोगों का मसला नहीं। आजकल नौजवान भी मोबाइल, कम जिस्मानी सरगर्मियां, मोटापे और गलत तर्ज जिंदगी की वजह से इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आसानी से चल सकें, नमाज आराम से पढ़ सकें और रोजमर्रा जिंदगी बगैर दर्द के गुजार सकें, तो आज ही अपने घुटनों की हिफाजत शुरू करें। थोड़ी सी एहतियात, सही ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश और बरवक्त इलाज आपको बड़ी तकलीफ से बचा सकता है। अगर आपको भी घुटनों के दर्द की शिकायत है या आपके घर में कोई इस मसले से परेशान है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही मालूमात बाज़ औक़ात इंसान को ऑपरेशन से भी बचा देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।